Hello students and welcome to E-class of History. In the history we have started lesson number 6 beginning of freedom movement. So we are seeing the background behind the formation of Indian National Congress. There were some reasons on which circumstances the Indian National Congress was stand up. So the first reason was centralization of administration. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो एक रूफ के अंडर में आ गया था. देन सेकेंड रीज़न वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जो इकोनॉमिक वेल्थ थी इंडिया की वो इंग्लैंड के तरफ फ्लो आउट हो रही थी. इवन जो मिडिल क्लास थे और वर्किंग क्लास थे वो भी एक्सप्लॉयट हो रहे थे. नाउ वी आर सीइंग द वेस्टर्न education. Due to spread of western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy etc were introduced to the Indians. जो वेस्टर्न एजुकेशन या फिर जो इंग्लिश एजुकेशन अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था जिससे क्या हो रहा था, जस्टिस यानी कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे, हमको अनजस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है, ये अभी लोगों को समझ में आ रहा था. लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये अभी लोगों को एजुकेशन के थ्रू समझ में आ रहा था. रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, these principles were accepted by the इंडियंस. एक्चुअली रैशनलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस ये है कि रैशनलिज्म एक फिलॉसफी होती है, थ्योरी होती है कि जिसके ऊपर कोई भी चीज़ एकदम ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन से रीज़न के पीछे वो कोई भी रिचुअल हम फॉलो कर रहे हैं, ये समझना, ये थ्योरी समझना, दैट इज़ द रैशनलिज्म. एंड नेशनलिज्म इज़ द ऑब्वियसली पैट्रियोटिज्म. तो अभी इंडियंस रैशनलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, साइंटिफिक एटीट्यूड को एक्सेप्ट कर रहे थे, उनमें ह्यूमैनिटी थी, यानी कि अभी कहीं ना कहीं वो लोगों को हायर क्लास लोअर क्लास को एक्सेप्ट करने लगे थे, उनमें ह्यूमैनिटी डेवलप हो रही थी. नेशनलिज्म, दिस प्रिंसेस वेर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, देयरफॉर देर inculcated the feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles. India is a country of diverse languages, but India got a new medium of communication ड्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज. जो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ जिससे अभी उनमें एक फीलिंग डेवलप हुई कि वो अपने कंट्री का वर्क हैंडल कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी. और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस यानी कि बोली जाती थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट होना पॉसिबल हो रहा था. देन स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. The Asiatic Society was established at the Bengal by the British. Many Indian and Western scholars started study of Indian culture. The manuscripts in the Sanskrit, Persian and other languages were examined and research was published. Dr. Bhaudaji Lad, R.G. Bhandarkar, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture. After understanding that we are blessed with the glorious Indian tradition, the Indians were awaked with the sense of identity. The Bhandarkar Oriental Research Institute is working since the last 100 years in the पुणे. जो एशियाटिक सोसाइटी ब्रिटिश के थ्रू इस्टेब्लिश की गई बंगाल में, वहाँ पे डॉक्टर भाऊदाजी लाड, R.G. भांडारकर ऐसे लोगों ने स्टडी की. उन्होंने जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो संस्कृत में थे, पर्शियन में थे, उनको एग्जामाइन किया, उनको पढ़ा, उनको समझा, उनके ऊपर रिसर्च किया
और वो रिसर्च वो उन्होंने पब्लिश भी किए ताकि उसमें क्या बताया है वो लोगों को समझ सके, जिससे उनको ये पता चला, उनको खुद को ये रियलाइज़ हुआ कि हमको कितनी ग्लोरियस ट्रेडिशन, कितनी एक हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो हिंदुज़म है वो कितना पावरफुल है, और हमको एक आइडेंटिटी इसके थ्रू मिल सकती है। तो ये सब जो एक फ़ायदे थे जिससे लोगों में जो नेशनलिज्म था या फिर रैशनलिज्म भी था वो डेवलप होने के लिए इंडियन एशियाटिक सोसाइटी ने हेल्प किया। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग इन द लास्ट 100 years इन द पुणे। तो what we have seen in the ancient Indian history, that is Asiatic society was established by the British, and their Indian scholars started studying manuscripts which are in the Sanskrit and Persians, and after that they publish research papers on that, and with these Indians are now understanding that they are blessed with the glorious ancient tradition, and the Indians are awake with the sense of identity. Then contribution of newspapers. During the during this period, English and vernacular newspaper and periodicals came to the publish. Through these newspaper, political and social awakening took place. न्यूज़पेपर ने हर कोई जो पीरियड से, एजेस से, मेडिवल पीरियड से, एशियन पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है, हर पीरियड में न्यूज़पेपर ने पॉलिटिकल और सोशल अवेकनिंग डेवलप करने का काम किया है। न्यूज़पेपर्स लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, महारत स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, यानी कि ये ऐसे न्यूज़पेपर थे जिन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया था। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर on the basis of Indian National Congress is that newspaper and periodicals in the English and vernacular languages, यानी कि जो local languages है, created the political and social awakening, and then papers like Darpan, Prabhakar, Hindu, they are started criticizing the policies of British government. So in the next video we will see the actual establishment of Indian National Congress. Thank you.